हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखो तो फाइनल क्लोजिंग हमें दी है इसने 51,143 पे, और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आज लगभग -66 पॉइंट इसने नीचे क्लोजिंग की है। देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कहीं न कहीं जो मूवमेंट है, ओवरऑल जो करैक्टर है, आप करैक्टर को समझो। अभी करंटली जो करैक्टर चल रहा है, इसका कहीं न कहीं जो इसकी मूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। स्लो मूवमेंट की वजह से होता है क्या कि जब भी मूवमेंट स्लो हो जाती है, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर आपको क्या होता है कि बड़ी जल्दी एंट्री लो, बड़ी जल्दी एग्ज़िट करो। उससे अच्छा फिर मैं बोलता हूँ कि आप ट्रेड को अवॉइड करो। फिर आप पेशेंटली बैठो कि भाई मार्केट कहीं न कहीं एक सेटअप तैयार करे, अच्छी खासी मूवमेंट्स जब मार्केट वापिस वापिस मूवमेंट देना शुरू कर देगा, तो वापिस आप री-एंट्री उस टाइम पे कर सकते हो। अभी अगर आपने पैसा बचा लिया, तो फिर बाद में जब मार्केट मूवमेंट्स देगा, तब जाके आपको बड़ा पैसा देखने को मिल सकता है। और क्या रहता है कि साल के जब कुछ लास्ट के कुछ महीने रह जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स क्या करते हैं या इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को वो सब ट्रेडिंग को अपना वो बंद करके थोड़ा-सा वो एन्जॉय करने निकल जाते हैं, तो इस कारण भी वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो वॉल्यूम में जो फ़र्क आता है उसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट नहीं होती, वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। आज भी अगर आप देखो तो एक्सपायरी के बावजूद भी मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज़ रहा, कुछ भी ऐसा बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो वन डे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको मार्केट कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो मार्केट ने एक रेंज बना दी है छोटी सी। अगर डे टाइम फ्रेम में इस रेंज के अपर एंड में ब्रेकआउट करता मार्केट, लगभग वो लेवल रहने वाला है 51,400 से लेके 500 का जो जोन है। ये अपने आप में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको पता है ट्रेंड लाइन भी है। जैसे ही बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट करेगा, तो फिर लगभग आपको कहीं ना कहीं 52,000 तक मार्केट आपको मूवमेंट करते हुए दिख सकता है। बट एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको बस अपने फ्लो के साथ चलना है। जो मार्केट का फ्लो है, जो मार्केट की डायरेक्शन है, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप अगेंस्ट में जाओगे, या अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई अभी मैं ज्यादा क्वांटिटी मार दूंगी क्योंकि मूवमेंट स्लो है, तो आपको कहीं न कहीं लॉस ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट को और मनी मैनेजमेंट को कंटिन्यूअसली अपने माइंड में आपको 24 घंटे रखना है। उसके साथ-साथ अगर आप देखो नीचे वाली साइड में तब इंटरेस्टेड रहूँगा जब मार्केट लगभग 50,800 के नीचे-नीचे यहाँ सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करेगा। फिर जो आपको आने वाले टाइम पे लेवल दिख सकते हैं, लगभग 50,600 से लेके 500 के बीच-बीच मार्केट आपको आते हुए दिख सकता है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ भी सस्टेन करके ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको लगभग जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी एक बार पुल बैक लिया था, यहाँ पर सपोर्ट ली थी, जो आपको मैंने बताया भी था कि मार्केट कंटिन्यूअसली इसी इसी यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस सिग्नल ले रहा था। फिर इसने मार्केट ने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस पे यहाँ पर सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट की, तो उसी लेवल पे मार्केट कंटिन्यूअसली आपको वापस सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम पे। देखो, कुछ भी करे मार्केट, कुछ भी करे, बट आपको बस उसी फ्लो में चलना है जिस फ्लो में मार्केट चलेगा। अगर मार्केट की मूवमेंट फास्ट है अभी, तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए। अगर मार्केट की मूवमेंट स्लो है, तो आपकी क्वांटिटी छोटी रहनी चाहिए और वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ता, तो फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर को उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और खासकर जैसे आज एक्सपायरी भी थी, आज भी देखो तो बिल्कुल ही मार्केट साइडवेज था। लास्ट के आवर में इसमें मूवमेंट की है, वो चीज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा कि उसका प्रीमियम में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। बट शॉकिंग चीज़ ये रहने वाली है कि निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी 50 तो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने कहीं न कहीं वन डे टाइम फ्रेम में अब लोअर लो लगाना शुरू कर दिए हैं, बट कहीं न कहीं निफ्टी 50 अगर आप देखो, ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। आज भी इसने अगर आप देखो सबसे बेहतरीन क्लोजिंग की है ऑल टाइम हाई पे, जो की है लगभग 25,052 की। तो निफ्टी 50 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका रीज़न मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 का रीज़न क्या है, निफ्टी 50 में डिफरेंट सेक्टर्स बोलो या सेगमेंट से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से कंपनीज यहाँ पर इंक्लूड हैं। बट बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स हैं, और बैंक्स की ग्रोथ में अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो डिपॉजिट्स हैं वहां पर आपको थोड़ा सा होल्ड ऑन दिखने को मिलेगा। उस वजह से भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और जिस कारण बैंक निफ्टी भी आपको थोड़ा थोड़ा सा लोअर लो लगाते हुए दिख रहा है। अगर आप देखो 15 मिनट टाइम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट में दिखाऊं अगर आप, तो आज की मूवमेंट अगर आप देखोगे, आज बैंक निफ्टी बिल्कुल ही साइडवेज रहा, कुछ भी ऐसा जिसने बड़ी मूवमेंट नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल ही डेड रहा पूरे दिन। अगर आप देखो तो कुछ भी ऐसा बड़ी मूवमेंट नहीं थी। यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक इसने रेंज बनाई, यहाँ पर लास्ट के टाइम पे इसने ब्रेकआउट भी की। बट अगर आपको मैं प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं, लगभग अगर आपको 51,200 का प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रीमियम में भी ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है। हाँ, हमें लगता है, देखो 100 पॉइंट की मूवमेंट आप जाके चेकआउट कर लेना, बट अगर आप प्रीमियम में देखोगे यहाँ से 20-25 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप एंट्री लोगे, आपको प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिट में निकल सकते हो,
तो ये चीज़ आपको थोड़ा सी अवॉइड करनी चाहिए, खासकर जब एक्सपायरी का लास्ट आवर रहता है, तो वहाँ पर अगर आप ट्रेड अवॉइड कर रहे हो तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर कई बार दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। आप वहाँ एंट्री तो ले लेते हो बट वो आपको ट्रैप कर देता है। उसके साथ से अगर आप देखो तो मार्केट इंट्राडे में कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा थोड़े डोमिनेट अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो थोड़ा यहाँ पर वीक पड़ते हुए दिख रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कल बैंक निफ्टी किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल रखो, आप पेशेंटली पहले वेट करो। अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, जैसे मैंने आपको कल भी वो ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाई थी, अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को ड्रा करो तो बैंक निफ्टी ने अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया है। तो नीचे वाली साइड जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहने वाला है हमारे पास, ये जोन जो रहेगा 51,000 से लेके 50,800 के बीच बीच। यहाँ बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता है तो नीचे वाली साइड आपको एक पैनिक सेलिंग मूव मिल सकती है, जो कि लगभग 50,000 पहले 500 साइकोलॉजिकल लेवल तक आ सकती है। उसके बाद लगभग आपको 50,400 से लेके 300 के बीच का जोन भी आपको दिखा सकती है। उसके बाद अगर आप देखो ऊपर वाली साइड में तब इंटरेस्टेड रहूंगा जब ये ट्रेंड लाइन आ रही है, जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेकआउट देगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा, या तो इस लेवल से ब्रेकआउट करे या यहीं पर कोई अच्छा खासा यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाए, उसके बाद मैं ऊपर वाली साइड का सोचूंगा। देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। आपको बस पेशेंस के साथ अपने ट्रेड के लिए बैठना, उस ट्रेड को लेना है, फिर उस जब आपको ट्रेड मिलेगा वहां अपने प्रिसाइज तरीके से एंट्री लेनी है, और कंपोनेंट्स पे काफी ज्यादा नजर रखनी है, क्योंकि कंपोनेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी मैं आपको बोलता हूँ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या कोई और इंडेक्स भी कर रहे हो, तो उसके भी मेजर मेजर कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। एक चीज आपको मैं साथ साथ बताता हूँ कि ऐसा नहीं है, देखो एक ही इंडेक्स को ट्रेड करो, काफी ज्यादा एक इंडेक्स में ही आपको, अगर आपको सही एक बार पकड़ बन गई आपके, तो आप कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ बेसिस वहां से प्रॉफिट निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।